कि बयानिया बदलता कैसे है और सेम टाइम में बदल जाता है, एक दो दिनों के अंदर अंदर बदल जाता है। यानी कभी कहते हैं कि हमें डराया गया कि फलां शख्स फलां कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाएगा, सादा बात करूं तो जनरल फैज आकर आर्मी चीफ बन जाएंगे। हमें डराया गया इस बात से और इस वजह से हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। कभी कहते हैं कि हम अदम एतमाद इसलिए लेकर आए कि पाकिस्तान तबाह हो रहा था, हमने पाकिस्तान को बचाना था, अपनी सियासत नहीं अपनी रियासत को बचाने आए थे। कभी कहते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं और दुरुस्त फैसले कर रही हैं, इंसाफ पर मबनी फैसले हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारा मर्जी का बेंच बना दो, अगर वो नहीं बनता तो फिर हम फैसला ही नहीं मानेंगे, ये अभी यही कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले हमसे करवाए गए हैं और फिर हमें इलेक्शन के अंदर धकेल दिया गया। यानी हम मुश्किल फैसले पहले हमसे करवाए गए, हमें कहा गया कि ये मुश्किल फैसले करो। इल्ज़ाम किस पर है? इशारा तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि हमसे मुश्किल फैसले करवा कर हमें ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 20 हल्कों में, उसके इलेक्शन के अंदर हमें धकेल दिया गया। फिर कभी कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले खुद किए थे और कौम सब जानती है कि हमें क्यों करने पड़े। फिर कभी कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब आप आइए और आकर हमारी पार्टी के उम्मीदवार बनकर वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। फिर कभी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना रही है। यानी कभी उसको अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वो ना बने तो दूसरी पार्टी को कहते हैं तुम क्यों बना रहे हो, ये तो सबसे बड़ा डाकू है। कभी कहते हैं कि इमरान खान की नालायकियों की कीमत अवाम महंगाई की सूरत में चुका रही है। तो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई आलमी मंडी में महंगाई की वजह से हो रही है। यानी एक तरफ टिकते ही नहीं है, कभी इमरान खान पे डालते हैं, कभी आलमी मंडी पे डालते हैं। कभी कहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन में से कोई भी लोटा नहीं है, इसलिए कि वो तो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन के साथ आए थे। और फिर इलेक्शन हारने के बाद कभी ये कहते हैं कि अगर लोटे ना होते तो हम सारे इलेक्शन जीत जाते, हम इसलिए हारे कि सारे लोटे थे। यानी जब वो आपके पास आ रहे थे तो वो लोटे नहीं थे, लेकिन जब वो इलेक्शन में हार रहे थे तो फिर वो लोटे थे। कभी कहते हैं कि हम इदारों के किरदार से मुतमईन हैं, इदारे बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ऐसे ही काम करना चाहिए। फिर कभी कहते हैं कि इदारे अपने दायरा कार से बाहर निकलकर हद से तजावुज कर रहे हैं। यानी अजीबोगरीब किस्म का बयानिया है जो किसी एक जगह टिकता नहीं है। ये प्रॉब्लम